का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा जो है हम लोग का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, ये हम लोग का जो पेपर होगा वो पेपर नंबर फर्स्ट है। मतलब पहला पेपर जो हम लोग का होगा वो यही होगा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये 50 नंबर का पेपर होता है, आप सभी जानते ही होंगे। नहीं आइडिया है तो मैं बता दूं, 50 नंबर का ये पेपर होता है, 15 ऑब्जेक्टिव, 15 वेरी शॉर्ट, 20 नंबर का क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, जिसमें 25 नंबर लाना आप लोग के लिए कंपलसरी है। अगर आप 25 से कम लाएंगे तो आप लोगों का बैक लग जाएगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपको बैक लगने से बचने के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, इतने बच्चों का बैक लग गया है। मतलब ये सोचिए कि 100% में 40% बच्चों का बैक लगा है। वो भी ऐसा नहीं कि बच्चे इंटर करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे इंटर करके जा रहे हैं डीएलएड करने, वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, बहुत से ऐसे हैं जो बीटेक कर रखे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी उन लोगों का बैक लग जा रहा है। इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए। 2 महीने का आप लोगों के पास समय है। इन 2 महीने आप अच्छे से, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बहुत है, 2 महीने हैं तो 7 पेपर भी तो है आप लोगों के पास। 2 महीने में 7 पेपर है आप लोगों के पास। हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मैथ तैयार रहता है, बस एक मैथ ही तो उन लोगों का तैयार है। बहुत लोगों का मैथ और हिंदी तैयार रहता है। हिंदी में मान लो कि सबका तैयार रहता है, लेकिन 5 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। उस 5 सब्जेक्ट के लिए 1 महीने 2 महीने कुछ भी नहीं है। आप कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए, आप लोगों का निकल जाएगा। और प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी पेपर में। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। किसने कहा? या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। आप प्रीवियस ईयर पेपर को इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वो आप आंख बंद भी कर लें तो आप उसका राइट आंसर लगा दें। इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता जरूर है, 100% गारंटी है। साइंस में अगली बार फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर में से 5 में से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हूबहू उसने दे दिया। मैथ अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ रखा है तो उसमें से भी 5 में से 3 नंबर आपको सेम टू सेम दे दिया। 1 नंबर उसने क्या किया, नंबर चेंज कर दिया, थोड़ी सी डिजिट उसने सिर्फ चेंज किया है। इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए। इसका क्या है, फर्स्ट क्या था कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये देखिए, इतना ये क्वेश्चन पूछता है, इतना पूछता है कि कोई बात ही नहीं इसकी। कि गिरजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा क्या है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये देखिए कितना मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं कि मैं क्या बताऊं इनके बारे में। पाठशाला, आंख बंद कर लीजिए, इसको तो ऐसा रट्टा मारिए कि आप नींद में भी बस यही कहें कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली। किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा। किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ये सन 2019 में आया है और ये सन 2025 में भी आएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पेपर छपेगा जरूर, आप लोग अच्छे से उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। मैंने कल अग्रवाल सीरीज पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बताया था ये अग्रवाल सीरीज में प्रारंभिक शिक्षा में क्वेश्चन भी पूछता है और शिक्षा के नवीन प्रयास में भी ये क्वेश्चन पूछता है। वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, मानसिक विकास देगा, शारीरिक, सामाजिक। इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मान लिए कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए, बहुत सोचते हैं कि मेरा फिजिकल हो जाए, बहुत का उद्देश्य यह होता है कि मैं इमोशनली हो जाऊं। बट शिक्षा का उद्देश्य आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन से ही नहीं होता, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है। इसलिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है किससे है? सर्वांगीण विकास से है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है।
शिक्षक द्वारा, पूछ रहा है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, क्यों? क्योंकि ये शिक्षक द्वारा है ना, शिक्षक द्वारा छात्रों में क्या करना है? राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। इसके लिए शिक्षक द्वारा स्वयं इसका अमल करके, दंड देके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ा के भी नहीं कर सकते हैं, समझा करके नहीं। पहले आप इसको अमल करिए स्वयं पे, फिर उसके बाद छात्रों को बताइए। इससे जब आप कोई अच्छे कार्य को करते हैं एज ए टीचर, तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो देखते हैं कि हाँ, जो हमारे टीचर हैं ये इनकी मदद की है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका है, मुझे भी यहाँ कूड़ा नहीं फेंका। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका जो चिल्ड्रन है, आपका जो बच्चे हैं आपके क्लास में, वो स्वयं ही उस कार्य को अच्छा करेंगे। क्योंकि आप एक चिल्ड्रन के लिए, एक बच्चे के लिए क्या होते हैं? रोल मॉडल होते हैं। इसलिए आपको अपने हाव भाव अच्छे रखने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को क्या करना है? अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 45(1) में किया गया था। महात्मा गांधी दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। महात्मा गांधी अगर आ गए, उनके बारे में पूछ रहा है और आपको हस्तकला दिख गया, आप आंख बंद करके निशान लगा दीजिए, कोई भी गलत नहीं कर सकता। महात्मा गांधी हस्तकला विषय से संबंधित है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। प्रयोजनवादी जो शिक्षा होती है वह अनुभव केंद्रित होती है। वह क्या करती है? अनुभव केंद्रित होती है। आपके मतलब आप स्वयं कार्य करिए, आप अनुभव, आप अच्छा है बुरा है फील करिए उन चीज़ों के। मतलब अगर आपसे कोई कार्य गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ, इन सब का उत्तर आपके पास स्वयं होना चाहिए। आप अनुभव के साथ उस कार्य को करेंगे। कौन सिखाता है? प्रयोजनवादी सिखाते हैं। शिक्षा में निष्पदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने निष्पादन सिद्धांत दिया। मैकाले ने कौन सा दिया? निष्पादन सिद्धांत दिया। और इन्होंने छनाई का भी सिद्धांत मैकाले ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित ना समय की आवश्यकता है, ना किसी पाठ्यक्रम की, ना विद्यालय की, तो ऐसी शिक्षा क्या होती? अनौपचारिक शिक्षा। और जहाँ पे समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय वो औपचारिक हो गया। यही इन दोनों में डिफरेंट है। सीखने के लिए स्वतंत्र एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का है। फ्रॉबेल का कहना है कि सीखने के लिए स्वतंत्र एवं निरंतरता आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा कहाँ है? नालंदा है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस ईयर एक बार नहीं कई बार देखिए। अगर मैंने 3 साल का प्रीवियस ईयर कराया, मतलब 45 क्वेश्चन हो गए। 45 में से मान के चलिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से मिलने हैं, 3 साल के प्रीवियस ईयर से सिर्फ। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा था। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। जॉन डेवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये क्या थी? जॉन डेवी द्वारा लिखित पुस्तक है। ऐसे पूछने की जगह ये ज़्यादातर पूछता है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है। आपको ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये पूछता है। और एक पूछता है पुस्तक कौन सी? द रिपब्लिक। ये दो को क्वेश्चन बहुत ही पूछता है पुस्तकों के नाम। नेक्स्ट हम लोग का सन 2020 का देखते हैं। मैं आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग बाद में कराऊंगी। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है।
मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, यूनेस्को का है। दिव्य क्षपन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मतलब इतना पूछता है। अगली बार सन 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था कि दिव्य क्षपन के लेखक कौन हैं। इसके लेखक गीजूबाई बघेला हैं। गीजूबाई बघेला जो हैं दिव्य क्षपन पुस्तक के लेखक हैं। पाली भाषा शिक्षा की माध्यम थी, बौद्धकालीन शिक्षा की थी, मुदलियर आयु संबंधित हैं। माध्यमिक शिक्षा याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा ऐसे ही पूछ लेगा आपको क्या है, मुदलियर, माँ से देखिए, मुँह से मुदलियर और माँ से माध्यमिक। आप इसको थोड़ा कोरिलेट करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप भूले ना। मुदलियर और माध्यमिक, माँ ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि माँ और माँ क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति होती है यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति हो। यह कथन रूसो जी का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। किंडरगार्टन का अभिप्राय बच्चों का घर, किंडरगार्टन बाल उद्यान। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे को पौधा, शिक्षक को माली, है ना, विद्यालय को उद्यान बताया है किसने, फ्रॉबेल ने। इसी के अनुसार किंडरगार्टन से अभिप्राय बाल उद्यान से है। गीजूबाई शिक्षा को मानते हैं बाल केंद्रित। गीजूबाई शिक्षा को क्या मानते हैं, बाल केंद्रित। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, महिला जनसंख्या योजना कब से लागू हुई। महिला जनसंख्या जो योजना थी वह कब से लागू की गई थी, तो सन 1989 से लागू की गई है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की दृष्टि कर सके। यह कथन किसका है, अर्बन का है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये इतना पूछता है, कह नहीं रही हूँ मैं आपसे कि अगर आपने 3 साल का प्रीवियस ईयर देख लिया अच्छे से तो आपके 5 से 6 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। मात्र 20 से 15 मिनट में 5-6 नंबर अगर आपको मिल जा रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है, 15-20 मिनट देखने से कुछ भी नहीं जाएगा। आप बैक नहीं लगेगा आपको, आपका फर्स्ट ईयर में लगा है, आपको सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ूं कि सेकेंड ईयर में बैक ना लगे, तो आप कंटिन्यू क्लास देखिए, आपका बैक नहीं लगेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो यह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। बहुत से बच्चे तो आते हैं, वीडियो देखते भी, उनको पसंद भी आता है और क्या करते हैं, देख के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ लाइक तो कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना आपकी जो ये थंब है ना ये घिस जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना आपके एक लाइक से आपका कुछ जाएगा और ना ही आपके एक सब्सक्राइब से। आप हज़ारों चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे फालतू के, अगर आप एक पढ़ाई वाला भी एक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आत्म अनुभूति। आदर्शवाद आत्म अनुभूति और प्रयोजनवाद किस पे फोकस करते हैं, अनुभव केंद्रित पे। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, प्रकृतिवाद जो है मुक्तियात्मक, क्योंकि प्रकृतिवाद ये कहता है कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति आपको खुद ही दंडित कर देगा। अभी ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सोचे कि मैं बिना स्वेटर के ही बाहर जाऊं घूमूं तो क्या होगा, वो बाहर जाके घूमेगा तो बहुत ही अच्छे से, लेकिन वो आके क्या होगा, बीमार पड़ेगा और फिर वो अपना स्वेटर ही ढूंढेगा। इसलिए आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो दंड आपको स्वयं मिलेगा। हम लोगों ने 19 का पेपर कर लिया, 20 का पेपर कर लिया, अब हम लोग सन 2021 का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सन 2022, 23, 24 का करेंगे। फिलहाल हाँ 22, 23, 24 3 साल का आप ऑब्जेक्टिव करिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट को करेंगे। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, एडम्स का है। किसका है, एडम्स का है। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश
का संस्कार था। कैसा संस्कार था? या उपनयन संस्कार है। गुरुकुल में जब भी आप प्रवेश लेंगे तो आपका उपनयन संस्कार होगा। उपनयन का अर्थ होता है गुरुकुल, गुरु के घर ले जाना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कर्म कांड की प्रधानता या बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक होती है। और जो कहीं भी कोई मतलब जिसका स्थान निश्चित ना हो, कोई चार दीवारी के अंदर ना निश्चित हो, कोई पाठ्यक्रम ना हो, ऐसी शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा घर पे प्राप्त होती है, समुदाय से प्राप्त होती है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक एमिल इतना पूछता है। एमिल हो गया, दिव्य सपन हो गया, ये दो जो पुस्तक है बहुत पूछता है। तो प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसो की। दिव्य सपन किसकी है? गिजुभाई बधेगा की। फिर से देखिए, सुनिए ध्यान से। एमिल पुस्तक, रूसो, दिव्य सपन, गिजुभाई बधेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। एमिल पुस्तक रूसो की है, दिव्य सपन गिजुभाई बधेगा की है। ये इन दो पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक आएगा जरूर। सामान की सबसे छोटी इकाई क्या है? सामान की सबसे छोटी इकाई परिवार है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति कुतुब से हुई। कहाँ से हुई? कुतुब से हुई। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवो भव, यह कथन किसका है? गिजुभाई बधेगा। गिजुभाई बधेगा से जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के लिए, मतलब बच्चों के लिए इतना ही काम किया कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है कि अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 23 अक्टूबर 1937 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन जी का है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21A। ये क्वेश्चन दो अनुच्छेद से बहुत ही पूछता है। देखिए अति लघु में क्या पूछा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार है, इस पे आपको डिफाइन करना है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? बिस्मिल्लाह रस्म क्या है? निषेधात्मक शिक्षा क्या है? ऐसे ही आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। मैंने 3 साल का, मतलब 19, 20, 21, 3 साल का क्या किया? प्रीवियस ईयर हमने किया, ऑब्जेक्टिव का किया। आप आज इसको देखिए। अगर ये 45 क्वेश्चन देख लीजिए अगर अच्छे से, अगर इस 45 में आपको 5 से 6 नंबर आपके एग्ज़ाम टाइम में नहीं मिले तो आप आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने कहा था नहीं आया। या मैंने पवन सीरीज कराया, राजन सीरीज कराया, ज़्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब पे कि पवन राजन तो हर लोगों को करा रहे हैं, भीड़ मची है कि पवन और राजन सीरीज कराया जा रहा है। बट अग्रवाल सीरीज हर किसी ने नहीं कराया, मैंने अग्रवाल का भी कराया है। आप अगर इन तीनों सीरीज को देख लिए तो 15 से 15 ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के ये क्वेश्चन रहते हैं 15 में से 15, जिसमें आपको क्या है कि राइटिंग में नंबर नहीं कटने हैं। आपने क्या राइटिंग आपकी गंदी है तो भी मिलेगा। आपने क्या है कि पेपर में से देख के बस आपको खाली उतारना ही तो रहता है। इतना भी आप अगर ना कर पाए तो फिर तो बेकार है। फ्री के नंबर हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन बच्चों का बैक लगा है वो परेशान ना हो। आप सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक ना लगे। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लग भी गया, इम्प्रूवमेंट फॉर्म डालिए। हो सकता है थोड़ा ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट में आपका नंबर बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ा इम्प्रूवमेंट में तो आप थर्ड सेमेस्टर में
अच्छे से अभी से ही पढ़ते रहिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब थर्ड सेमेस्टर में ही फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।